दृष्टिकोण का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अपनी सीमा के संकीर्ण दायरे को बढ़ाकर विशाल क्षेत्र तक विकसित करने का नाम ही विकास है। वासना और तृष्णा की क्षुद्रता और मोह निद्रा की उपेक्षा करते हुए कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत करना जागरण है। कुविचारों और दुर्भावनाओं के काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों को तोड़ डालना, इसी का नाम मुक्ति है। संतोष, संयम और सच्चाई, सज्जनता और शांति की संतुलित मनोभूमि बनाए रखना ही स्वर्ग है। यह अपनी धरती स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यह अपना मानव शरीर देवताओं से उत्तम है। यह मनुष्य जन्म ईश्वर का हमें सबसे बड़ा अनुग्रह और वरदान है। इस अलभ्य अवसर का, इस परम सौभाग्य का सदुपयोग करते हुए वह करना चाहिए जो करने योग्य है, वह सोचना चाहिए जो सोचने योग्य है, वह चाहना चाहिए जो चाहने योग्य है, उस मार्ग पर चलना चाहिए जो चलने योग्य है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है सोद्देश्य हो जीवन। मित्रों, व्रतेश नदी के उस उद्दाम वेग को निहार रहा था। वेगवान नदी पहाड़ों को चीरती हुई बहती चली जा रही थी। उसकी इस धार में वेग था, चपलता थी और मंजिल की ओर बढ़ चलने का अदम्य साहस था। वह बाधाओं को चीरते हुए, पहाड़ों को काटते हुए, समतल जमीन को अपनी धारा के अनुरूप बनाते हुए बढ़ती जा रही थी। निरंतरता का परिचय देकर नदी सतत प्रवहमान थी। इसका प्रवाह खंडित नहीं, अखंड था, परंतु यह नदी अपने उद्गम को छोड़ते समय भावुक भी हुई थी, सजल हुई थी। उसकी आंखें भर आई थीं। अपनी जननी की कोख से जन्मते ही उसे जुदाई का दर्द झेलना पड़ा था, परंतु नदी की इस व्यथा को भला कौन अनुभव करता, क्योंकि कर्तव्य के इस मार्ग पर न जाने क्या क्या छिन जाता है। व्रतेश जानता था कि कर्तव्य के पथ पर भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। वह यह भी अनुभव कर चुका था कि जो उपलब्धियां हमें मिलती हैं, उन्हें पाने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यूं ही कुछ नहीं मिल जाता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, मूल्य चुकाना पड़ता है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। कर्तव्य त्याग मांगता है और त्याग के सामने दुर्बल भावनाओं का कोई स्थान नहीं। व्रतेश नदी की इस बहती धारा में अपने जीवन की धारा को बहते देख रहा था। उसने जो कुछ पाया था वह तो सबके सामने स्पष्ट था, परंतु इस पाने के पीछे उसने जो अपनों को खोया था, अपनों को खोने का जो दर्द झेला था, वह कोई नहीं जानता था। उसे लग रहा था कि परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उसका जीवन अत्यंत कठोर हो गया था। व्रतेश एक सरकारी पद पर था। पद ऊंचा था, ओहदा बड़ा था, गाड़ी थी, बंगला था, पैसा था, मान सम्मान था, साधन सुविधाएं थीं, परंतु इन सब के बीच उसने जो खोया था वह अपूरणीय था। यह सब सोचकर उसकी आंखों में से आंसू छलक पड़े। व्रतेश की माँ उन्हें छोटे बच्चों के समान लाड़ प्यार करती थी। व्रतेश की जब नौकरी लगी तो उसकी पत्नी अनुराधा दूसरी बार माँ बनने वाली थी। पुत्र प्रियंक 4 साल का था। अनुराधा चाहती थी कि व्रतेश इस कठिन घड़ी में उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी तबीयत निरंतर खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों ने भी व्रतेश को सलाह दी थी कि वह कहीं न जाए। इधर अपना घर संसार है, दूसरी ओर नौकरी है, जिसको बचाने के लिए फ्रांस प्रशिक्षण के लिए जाना आवश्यक था और यह किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था। बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई थी। किसे चुनना है, किसका त्याग करना है। आखिर में व्रतेश ने कर्तव्य को चुना और इसके बदले में अनुराधा और गर्भस्थ शिशु को सदा के लिए खो दिया। इस प्रशिक्षण से उसकी पदोन्नति हुई,
परंतु उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वह अभी भी उसके जख्म को भर नहीं पाई थी। इस घटना को घटे 2 वर्ष गुजर चुके थे। प्रियंक अब 6 साल का हो चुका था। उसकी देखभाल उसकी वृद्धा माँ करती थी और ब्रतेश अपने को अंदर से एकाकी महसूस करता था। अतीत की घटनाएं जीवंत होकर उसे कचोटने लगी थीं। इन सबको उसकी माँ अच्छे से समझ रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन है तो इसमें चुनौतियाँ भी हैं। तुमने जीवन भर चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया है। जीवन पथ पर बढ़ने के लिए भगवान कदम कदम पर परीक्षा लेता है। अब तक तो तुम हर परीक्षा में सफल होते आए हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी तुम सफल रहोगे। ब्रतेश बोला, माँ, संघर्ष जब स्वयं से होता है तो स्थितियाँ बड़ी विचित्र एवं कठिन हो जाती हैं। अब तक तो मेरा संघर्ष बाहर वालों से था, अब मेरा संघर्ष मुझसे है, स्वयं से है। माँ बोली, हाँ पुत्र, संघर्ष मनुष्य जीवन का स्वभाव है। प्रकृति ने जीवन की व्यवस्था ही ऐसी की है कि हमें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुख के क्षण, हास विलास के क्षण थोड़े ही होते हैं और कठिनाइयों के क्षण बहुत होते हैं। ये कठिनाइयाँ, ये चुनौतियाँ ही हमें सदा सतर्क, सजग एवं जागरूक बनाए रखती हैं। कठिनाइयों से ही हमारे भीतर आत्मविश्वास आता है। हम दृढ़ और मजबूत बनते हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। वे आगे बोली, पुत्र, मेरे जीवन का अनुभव मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन की अंतिम सांस तक चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना और सत्कर्म की राह कभी मत छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में तुम शुभ कर्म एवं श्रेष्ठ कर्म से विरत नहीं होना। किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपनी निजी भावनाओं को छोड़ना पड़ता है, अपनी निजी समस्याओं से हटना पड़ता है। अगर तुम ऐसा कर सके तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। ब्रतेश की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी और सजल नयनों से उसने कहा, माँ, आप ही मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। आपने ही जीवन भर मुझे कठिनाइयों से लड़ने का साहस दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कभी भी और किसी भी परिस्थिति में सन्मार्ग नहीं छोड़ेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। ब्रतेश के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था, परंतु इस बार ब्रतेश ने दुखी होने के स्थान पर विषमताओं से संघर्ष करने की सोची। उसने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि नवयुवकों को न केवल जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाए, बल्कि उनके व्यक्तित्व के परिष्कार एवं विकास के लिए जीवन प्रबंधन की भी शिक्षा प्रदान की जाए। ब्रतेश का प्रभाव भी था, धन भी था और संपर्क का क्षेत्र भी व्यापक था। देखते ही देखते कॉलेज खड़ा हो गया और 2-3 वर्ष में ही अच्छे ढंग से चलने लगा। ब्रतेश ने कॉलेज में योग्य एवं कुशल अध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति की। इसलिए वहाँ पर देश विदेश से छात्र छात्राएं आकर अध्ययन करने लगे। ब्रतेश ने एक दिन अपने कॉलेज के अध्यापकों की मीटिंग में कहा, आप निश्चिंत होकर विद्यादान करें। विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है। रही बात आप लोगों की आवश्यकताओं एवं जिम्मेदारियों की, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। यह कॉलेज आप लोगों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के साथ सदा खड़ा रहेगा। सभी लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि वे इस उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए कभी निराश नहीं करेंगे, और हुआ भी यही। अध्यापक निष्ठापूर्वक अध्यापन करने लगे और छात्र छात्राएं मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने लगे। ब्रतेश ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि के रूप में जिस कार्य को चुना वह श्रेष्ठ एवं वरेण्य था। उसने अपना शेष जीवन इसी कार्य में नियोजित किया और आगे चलकर उसके पुत्र ने भी इसी कार्य में अपना जीवन लगाया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ।
धन्यवाद।